हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हर्ष केमिस्ट्री पॉइंट में। मेरा नाम है हर्ष कुमार पांडे और आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ठोस अवस्था क्या होती है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था द्रव क्या होता है, द्रव्य के प्रकारों के बारे में, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद में हम लोगों ने जाना था कि ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस अवस्था किसे कहते हैं और ठोस अवस्था के प्रकारों के बारे में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं और दो टाइप के ठोस होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। उसमें हमने क्या देखा था, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था को फॉलो करते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं एक अनिश्चित ज्यामितीय व्यवस्था को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके आगे आज हम देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस के क्या क्या टाइप होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए भाई, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है आणविक क्रिस्टल, दूसरा होता है आयनिक क्रिस्टल, तीसरा होता है सहसंयोजी क्रिस्टल और चौथा होता है धात्विक क्रिस्टल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा आणविक क्रिस्टल जो है किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है ये अणुओं से बने होते हैं। भाई इसका नाम है आणविक क्रिस्टल, तो साधारण सी बात है ये अणुओं से बना होगा। तो इसमें पहला पॉइंट है ये अणुओं से बने होते हैं। दूसरा पॉइंट है इनके अणुओं के बीच दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं। तो एक बात हम बता दें क्योंकि ये इसमें वान डेर वाल फोर्स है और बहुत ही वीक है, लिखा हुआ है वीक वान डेर वाल फोर्स आकर्षण बल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके गलनांक घटना कैसे होते हैं, कम होते हैं। इसमें चौथा पॉइंट है कि ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इसको ये जो है अपने से पास होने नहीं देते, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुचालक होते हैं। इसके एग्जाम्पल है आयोडीन और आर्गन। ठीक है, तो आणविक क्रिस्टल के बाद में अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट, इसके गलनांक घटना कैसे होते हैं, कम होते हैं। इसमें चौथा पॉइंट है कि ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इसको ये जो है अपने से पास होने नहीं देते, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुचालक होते हैं। इसके एग्जाम्पल है आयोडीन और आर्गन। ठीक है, तो आणविक क्रिस्टल के बाद में अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट आयनिक क्रिस्टल पर। तो आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है, ये विपरीत आवेशित आयनों से बने होते हैं। कैसे आयनों से, विपरीत आवेशित। जैसे कि मैं एक एग्जांपल की तरह देखते हैं, जैसे NaCl हुआ। ठीक है, तो NaCl जो है, अगर NaCl को हम तोड़ देते हैं तो ये दो टाइप्स टूटता है। एक टूटता है Na पॉजिटिव में, तो NaCl जो होता है वो टूटता है Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। तो जो NaCl जो है एक Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के मिलने से NaCl बना हुआ है। मतलब Na पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये विपरीत आवेशित आयनों से बना हुआ है NaCl। तो इसमें क्या होता है, ये विपरीत आवेशित आयनों से बने हुए होते हैं। दूसरा पॉइंट है आयनों के बीच में वैद्युत स्थैतिक बल पाए जाते हैं। वैद्युत स्थैतिक बल का मतलब होता है आयनिक फोर्स। वैद्युत स्थैतिक बल का मतलब होता है आयनिक फोर्स। तो इनके आयनों के बीच में आयनिक फोर्स क्या कह सकते हैं, वैद्युत स्थैतिक बल जो हैं वो पाए जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो आयनिक फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। उसमें जो क्या होता है, उसमें जो आयन्स होते हैं आपस में बहुत ही ज़्यादा फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। अब कोई भी चीज़ है बहुत ही ज़्यादा फोर्स से, बहुत ही ज़्यादा बल से आपस में जुड़ी हुई है, तो सामान्यतः एक बात आएगी कि उसके गलनांक क्वथनांक कैसे होंगे, सबसे ज़्यादा होते हैं। इसीलिए तीसरा पॉइंट का हुआ है इसके गलनांक और क्वथनांक बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और इसमें चौथा पॉइंट है कि ये विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं। तो इसमें देखा हमने NaCl जो होता है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब विपरीत आवेशित आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव, उससे मिलकर NaCl बना KCl हो गया। ठीक है, तो KCl में क्या होता है, K पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। तो जो KCl है, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों के मिलने से बना हुआ है, इसीलिए KCl जो है वो कैसा है, एक आयनिक क्रिस्टल होता है। ठीक है, अगला पे आता है तीसरा पॉइंट है हमारा सहसंयोजी क्रिस्टल। तो सहसंयोजी क्रिस्टल में सिर्फ पहला पॉइंट लिखा हुआ है ये परमाणुओं से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं, ये परमाणुओं से बने होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें इनके परमाणुओं के बीच में सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। परमाणुओं से बने होते हैं मतलब ऐसा होता है कि कार्बन और कार्बन, तो कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड लगा हुआ है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये सहसंयोजी बॉन्ड है। इसीलिए ये परमाणुओं से बने हैं, कार्बन कार्बन से बने हैं, मतलब ये परमाणुओं से बने हैं। और इन परमाणुओं के बीच में ये सहसंयोजी बंध जो है, बीच का बॉन्ड जो है, इसे कहते हैं सहसंयोजी बंध पाया जाता है।
इसमें तीसरा पॉइंट है इसके गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं, और इसमें चौथा पॉइंट है ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए हीरा हुआ, जैसे क्वार्ट्ज हुआ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, जिसका नाम है धात्विक क्रिस्टल। तो धात्विक क्रिस्टल में क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है पहला पॉइंट, ये धनावेशित धातु आयनों से बने होते हैं तथा यह धातु आयन इलेक्ट्रॉन के सागर में स्थित होते हैं। देखिए इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिए कि ये धनावेशित धातु आयनों से बने होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, Fe हुआ हमारा। ठीक है, Fe होता है, Fe क्या है, Fe एक टाइप का हमारा धातु है। ठीक है, क्या है, मेटल है, धातु है। ठीक है, अब जब Fe में से क्या होता है, हम 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल देते हैं। Fe में से जब हम 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल देंगे तो Fe में से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो Fe के ऊपर आ जाएगा 2 पॉजिटिव का चार्ज। ठीक है, तो जब पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉनों के निकलने के बाद में, तो इसी को हम बोलते हैं ये धनावेशित धातु आयन है। Fe डबल पॉजिटिव क्या है, धनावेशित धातु आयन होता है। तो अब ये जो धातु क्रिस्टल होता है ये इसी टाइप के बहुत ही व्यवस्था से बने हुए, जैसे मैं कहना चाहूँगा ये धातु आयन से बने होते हैं। तो इसमें जब Fe की Fe डबल पॉजिटिव, Fe डबल पॉजिटिव, Fe डबल पॉजिटिव, Fe डबल पॉजिटिव, ऐसे नीचे Fe डबल पॉजिटिव, Fe डबल पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव और Fe डबल पॉजिटिव, ऐसे जब आपस में इसकी एक सीरीज सी बनती जाती है तो इस टाइप से बनी हुई सीरीज को क्या कहते हैं, धात्विक क्रिस्टल कहते हैं। अब एक क्वेश्चन वर्ड में ये आएगा कि यहाँ पे जो इससे क्रिस्टल बनकर तैयार होता है, अब यहाँ पे जो है हर तरफ ये देखिए पॉजिटिव 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 चार्ज है। हम ये जानते हैं कि सेम चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ये आपस में रिपल कर रहा है, तो ये आपस में जो क्रिस्टल होता है ये आपस में बना कैसे रहता है। तो इसमें क्या होता है, अब देखिए जो Fe में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं तो Fe डबल पॉजिटिव बन गया। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके आसपास जो होते हैं घूमते रहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में आसपास जो बनके कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। तो इसी कारण क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो होता है नेगेटिव चार्ज, ये आपस में क्या होता है, बैलेंस होते रहते हैं। और इसीलिए क्रिस्टल जो होता है ये स्टेबल रहता है, क्रिस्टल बना हुआ रहता है। इसीलिए इसका पहला पॉइंट लिखा होता है, ये जो क्रिस्टल होता है ये धनावेशित धातु आयन, मतलब Fe डबल पॉजिटिव है धनावेशित धातु आयन से मिलकर बना होता है। और ये क्रिस्टल जो होता है ये धातु आयन इलेक्ट्रॉन के सागर में स्थित होता है, क्योंकि इसके आसपास में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का सागर बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें दूसरा पॉइंट है, इसमें प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। तो इसमें जब प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है इसके गलनांक सामान्य होते हैं। और चौथा पॉइंट है ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। हम ये जानते हैं धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। इसमें एग्जाम्पल हो गया सोना, चांदी, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सोना हुआ, चांदी हुआ, सभी विश्व धातुएं, ये सबकी एग्जाम्पल होती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा आज, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टल के प्रकार, आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, संयोजन क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल। सबसे पहले देखा आपने आणविक क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को जाना, आयनिक क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को जाना, संयोजी क्रिस्टल इसकी प्रॉपर्टीज को जाना, और धात्विक क्रिस्टल और इसकी प्रॉपर्टीज को जाना। इसी के साथ अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में आगे की इस यूनिट को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।